चलो आज अपना 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को अपने हिंदी में कहेंगे निश्चायक। निश्चायक बरोबर। अब ये निश्चायक अपने इसको हिंदी में कहेंगे और ये चैप्टर है ना अलजीब्रा का है। अलजीब्रा, अलजीब्रा यानी बीज गणित। बीज गणित यानी पता है ना वो एबीसीडी में जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये उसका पार्ट हो जाता है। चलो अब अपने आगे देखते हैं। देखो इसमें कुछ ऐसे मॉडल्स आएंगे, ये देखो ये दो डंडे खींचे होंगे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने को क्या ये चैप्टर में क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी एज वेल एज डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जैक्ट वैसी है, यानी दूसरा राइट हैंड साइड, यानी इसमें इस टाइप के भी सम आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, ऐसा प्रूव करने वाले भी सम अपने को इस चैप्टर पे आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट होता क्या है, का यूज क्या है, कि गिनती कैसे करनी है, वो अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज अपने सीखने वाले क्या है। पहली तो चीज डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर एक्सपांशन यानी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट को हम क्या, देखो ये जो पीछे किया, ये देखो ये जो था यहाँ से देखो इतने सारे अलग अलग डिटर्मिनेंट बताए, ये एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ही था। ये कैसे करना है उसका मैकेनिज्म, फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, फिर देखो 2/2 डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट, फिर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आज के लेक्चर पे अपने ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, यानी पहला जो सवाल था कि वो तो हमारा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। एकदम लेमेन के टर्म पे, यानी एकदम बोलते हैं ना एकदम बेसिक भाषा में बताऊं तो कुछ जैसे हम त्रिकोण नहीं बोलते, कुछ ऐसी रचना होती है, बंद त्रिकोण, बंद रचना होती है जिसमें तीन कोण होते हैं और वो तीन कोण का योग होता है 180, उसी को हम त्रिकोण कहते हैं। या तीन बिंदुओं में से एक बिंदु भी असमरेख हो तो हम जोड़ दे तो हमको पता मिल जाता है वो तो त्रिकोण होता है। बस उसी तरह से एक बॉक्स होगा इस तरह का, उस बॉक्स में जो नंबर्स होंगे ना, वो नंबर जो बनाते हैं उसी को हम उस यानी इसी रचना को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखो डिटर्मिनेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये किससे बनता है, तीन भुजा और तीन कोण से बनता है। वैसे डिटर्मिनेंट कितनी चीजों से बनता है, देखो पहली चीज डिटर्मिनेंट की, देखो यहाँ पे जैसे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, A1 A2 A3। अब मैं लिख रहा हूँ B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। अब देखो याद रखना डिटर्मिनेंट के कई महत्वपूर्ण मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट के कई महत्वपूर्ण शब्द तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ जो कि बहुत महत्व के हैं, उसको सुनते जाना बरोबर। जस्ट मिनट मैं कर देता हूँ अभी। तो चलिए अब अपने फिर से वहां पे आते हैं, अपने फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो ये देखो इस तरह से डिटर्मिनेंट में वैल्यूज दी जाती है। देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। या तो यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे या तो यहाँ पे अल्फाबेट्स होंगे। और उसको अपने को एक मैथमेटिकल मेथड से, एक मैथ्स की मेथड से उसको अपने को क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है जो कि अपने को आराम से आ जाएगी। तो देखो उसको मैथमेटिकल मेथड से एक्सपांड करना है। अब समझ से देखो ये जो होती है ना, यहाँ पे देखिए इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे बरोबर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या, रो। हिंदी में इसे हम कहेंगे हार। ये देखिए ये पहली हार, तो इसको बोलेंगे रो वन। तो हम कह सकते हैं कि रो वन पे क्या क्या है, देखना ये शब्द पकड़ना, A1 A2 A3, A1 A2 A3। अब देखना ये जो सेकंड है, ये देखो ये सेकंड है, इसको बोलेंगे रो टू। देखो इसी हिसाब से रो टू में क्या है, B1 B2 B3। अब देखिए ये जैसे थर्ड रो है तो हम कहेंगे रो थ्री। रो थ्री में क्या है, C1 C2 और C3। अब वैसे ही जैसे कि देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे होता है रो वन रो टू और रो थ्री, वैसे ही इधर भी होता है। ये होता है, ये देखो इसको बोलते हैं हम कॉलम, तो हम कहेंगे कॉलम। ये देखिए जो ये जो पहला इसको हम बोलेंगे पहला कॉलम, और कॉलम को हम हिंदी में कहेंगे स्तंभ, बरोबर, स्तंभ कहेंगे। देखिए ये कॉलम वन, ये जो सेकंड इसको बोलेंगे कॉलम टू, ये जो थर्ड है इसे कहेंगे हम कॉलम थ्री। कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। तो देखिए इसी हिसाब से हम देखें तो हम कहेंगे कि कॉलम वन में क्या क्या है। देखिए मैं कॉलम कॉलम में तो मैं यूं ही लिखूंगा, यानी A1 B1 C1, A1 B1 C1। फिर कॉलम टू में क्या है, कॉलम टू की बात करें तो देखिए A2 B2 C2, A2 B2 और C2।
अब देखिए कॉलम 3 में क्या है, A3 B3 C3। कॉलम 3 में है A3 B3 और C3। बताओ ये सारी चीजें समझ में आई? टाइप कर दो मैसेजर में। ओके चलिए अब आगे आते हैं। तो देखिए ये तो पता चलिए। अब देखो मैं बता रहा हूं इसमें कितनी हार है, 1 2 3 और कितनी कॉलम है, देखिए 1 2 3। तो देखिए इसको बोलेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट। तुम बोलोगे सर 3/3 का मतलब क्या होता है? जाने देखो पहला जो होता है वो बताता है हार, और जो दूसरा होता है वो बताता है स्तंभ। का मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें 3 हार है 3 स्तंभ है। देखो अपने जो पहला एक पॉइंट सीखने वाले थे वो 3/3 डिटर्मिनेंट, देखो वो अपने ने सीख लिया। 3/3 डिटर्मिनेंट यानी जिसमें 3 हार और 3 स्तंभ हो। तो 3 हार क्या होता है और स्तंभ क्या होता है वो मैं फिर से रिवाइज करा दूं। ये जो बॉक्स के अंदर जो दिया है, बॉक्स यानी जो सीधी लाइन है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट दिए उसमें जो एक्स एक्सिस की लाइन पे होंगे यानी जो आड़े हैं उनको हम बोलेंगे हार। जो पहली आड़ी है वो जो पहली आड़ी लाइन इसको रो 1, सेकंड को रो 2, थर्ड को रो 3। अब वो जो खड़े हैं यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे उनको हम कॉलम कहेंगे। देखिए जो पहला स्तंभ है उसको कॉलम 1, दूसरा स्तंभ है उसको कॉलम 2, थर्ड स्तंभ है उसको हम कॉलम 3 कहेंगे। अब देखिए और क्योंकि यहाँ पे 3 हार और 3 स्तंभ है तो हम 3/3 डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। अब एक दूसरा टर्म आएगा 2/2 डिटर्मिनेंट। 2/2 डिटर्मिनेंट। तो देखो 2/2 डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो 2/2 डिटर्मिनेंट में कैसा होगा। अब देखो देख के ही पता चल जाता है कि 2/2 डिटर्मिनेंट यानी 2 रो होंगी और 2 कॉलम होगी। 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। अब 2 रो यानी ये देखिए रो 1 रो 2 और 2 कॉलम यानी C1 C2। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। एक मिनट just a minute, ये मैंने पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लाइफ में इस चीज की किसी डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये जो चीज है, ये जो लाइन है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी इसी तरह से, ये देखो तरह से यूं ही रहनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे सम पे। तो ये हो जाएगा। चलो मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। चलो A B C D। तो देखिए रो 1 में क्या है देख के बता देना, ये तो एकदम बेसिक पता चले AB। और रो 2 में क्या होगा CD। और कॉलम 1 में क्या है AC। देखिए कॉलम यानी यू। और कॉलम 2 में क्या है B और D। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमने सीखी। अब देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूं एक्सपांसन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। यानी 2/2, 2/2 एक मिनट 2 × 2 या 2/2 जिससे हम कहते हैं, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इसमें 2 हार होंगी और 2 स्तंभ होंगे और जो पहला होता है वो हमेशा हार दर्शाता है। बरोबर। और एक चीज जो मैं अभी बता रहा हूं जिसको जाकर हम आगे जाके समझेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में ही होगा। मैट्राइसिस हो सकती है अलग अलग फॉर्मेट में, पर अभी खाली हम ये समझे कि डिटर्मिनेंट 2/2 3/3 4/4 ऐसे टाइप का होगा। 3/3 यानी 3 रो 3 कॉलम, 4/4 यानी 4 रो 4 कॉलम, और 4/4 से आगे हमें जाने का होता नहीं है। बरोबर। और 1/1 का कोई मतलब नहीं है। 1/1 यानी सिंपल 1 रो 1 कॉलम यानी अंदर बस एक ही संख्या दी है। इसका क्या मतलब। तो चलिए एक्सपांसन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। तो देखिए हम एक्सपांसन करने का मतलब उसके अंदर जो दिया है, जैसे कि समझ लो यहाँ पे दिया है A B C D। ये देखिए एक एग्जाम्पल ही दिया है ABCD। इसको मैं एक्सपांड करूं तो करूं कैसे। तो देखिए इसको एक्सपांड करने का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो होता है ना इसका इससे गुणा। देखिए लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट AB। बरोबर। क्या होगा A × D, इन दोनों का गुणा कर। तो देखो क्या होगा A × D। अब ये देखिए ये जो है, अब इन दोनों का गुणा करो क्या होगा CD। देखिए इस गुणे में से ये वाला गुणा घटा दो और ये देखिए ये जो आगे की तरफ जा रहा है ना लेफ्ट टू राइट, देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ, उसको हम कहते हैं, इसको देखिए मैं अलग पेन से करके बताता हूं। तो हम कहेंगे अग्रविकर्ण। अग्रविकर्ण। और ये देखिए ये जो इस तरफ से ये जा रहा है
वो होता है प्रतिविकर्ण। यानी अगर हमसे पूछा होता कि अगर एक मिनट इधर ही से एक छोटा सा सम आ जाता है, छोटा सा एमसीक्यू टाइप का सम, कि ये मैंने एक डिटरमिनेंट दिया है ए बी सी डी, इसमें अग्रविकर्ण बताओ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि दिए हुए डिटरमिनेंट में अग्रविकर्ण क्या है, तो अग्रविकर्ण हम लिखेंगे ए और डी, यानी हम ऐसे लिखेंगे अग्रविकर्ण क्या है, ए और डी है। और प्रतिविकर्ण बोला, प्रतिविकर्ण यानी नीचे से लिखो, और प्रतिविकर्ण कहा तो वो हम कहेंगे सी बी। देखिए सी और ये रहा बी। चलो लड़कों, सबको इस चीज का आइडिया आया कि मैं किस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहा था? यस, इफ यस देन टाइम। हाँ, ख्याल आया। तो अब हम गिनने वाले हैं सम्स ऑफ 2/2 डिटरमिनेंट। वो भी कौन से? बेसिक एंड इजी, और इसका लेवल भी यही रहेगा, बेसिक एंड इजी का ही, इससे ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाला। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि सम्स ऑफ 2/2 डिटरमिनेंट जो कि होंगे बेसिक एंड इजी। अब देखो हमें क्या दिया गया है कि दिए गए निश्चायक में अग्रवर्ण अग्रविकर्ण और प्रतिविकर्ण दर्शाओ। यानी सम हमारा ये है, दिए गए निश्चायक में अग्रविकर्ण और प्रतिविकर्ण बताओ, ये दर्शाओ। देखो पहला सम, इसमें जो पहला सम है, इस पहले सम में क्या है, 3579। ये देखिए 3579। तो देखिए अग्रविकर्ण यानी ये, तो हम लिखेंगे अग्रविकर्ण, अग्रविकर्ण हम लिखेंगे 39, और प्रतिविकर्ण लिखेंगे, प्रतिविकर्ण लिखेंगे 75। खुद करो। तो ये है ए बी सी डी। थर्ड साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें कुछ भी आ सकता है। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा सिक थीटा। ये भी देखिए, इसका हिंट दे देता हूँ, लिखना खुद है। ये देखिए अग्रविकर्ण यानी साइन थीटा सीक थीटा, यानी ये देखिए ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर यानी प्रतिविकर्ण, तो टेन थीटा कॉस थीटा, ये होगा प्रतिविकर्ण। चलिए अब हम फोर्थ सम पे आते हैं। तो फोर्थ सम इसमें भी खुद कर लेना। ये देखो फोर्थ सम है 2 + √3, 2 + √3, फिर 1 - √2 और 1 + √2 अपॉन, अपॉन नहीं, दूसरी रो पे 2 - √3। तो यहाँ देखिए ये जो होगा ये अग्रविकर्ण, और ये जो होगा वो प्रतिविकर्ण। यानी आई होप ये सारी चीज पता चल गई होगी। तो देखिए अग्रविकर्ण और प्रतिविकर्ण का मुद्दा यहाँ पे पूरा हो गया। अग्रविकर्ण यानी देख के हमें पता चल जाएगा आप किसे कहते हैं। अब देखिए हम टाइम, अब हम सीख रहे हैं जो पॉइंट है कि निश्चायक की वैल्यू, यानी फाइंड द वैल्यू। यानी अब हम जो पॉइंट सीख रहे हैं वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट, यानी 2 × 2 निश्चायक का में मूल्य ज्ञात करना। तो देखो मूल्य ज्ञात करने में बहुत बेसिक सी गिनती है। क्या करना होता है मूल्य ज्ञात करने के लिए? सूत्र खाली याद रखो, अग्रविकर्ण माइनस प्रतिविकर्ण, बस।
ये तो खाली मैंने सूत्र का, हमको डायरेक्ट मैकेनिज्म देख के ही पता चल जाएगा। देखिए मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, उससे पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बरोबर, 5 7 3 2, 5 7 3 और 2। तो देखिए 5 7 3 2 दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, अगर विकर्ण यानी 5 गुणे 2, अगर विकर्ण यानी 5 2 था तो उन दोनों का पहले गुणा होता है, अगर हम वैल्यू निकाले तो देखो 5 गुणे 2 पहले से माइनस प्रतिविकर्ण, तो देखिए क्या 3 गुणे 7, देखिए 5 दूनी 10, 3 सते 21, 10 माइनस 11, 10 माइनस 21 माइनस 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -11। ये सम इतना ही था। अब देखिए सेकंड 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें दिया है 5 7, पहली रो में 5 7, फिर -3 -2, ये भी बहुत बेसिक है। अग्रविकर्ण माइनस प्रतिविकर्ण, तो देखिए अग्रविकर्ण क्या 5 गुणे माइनस 2, देखिए क्योंकि माइनस वाली संख्या तो मैं कोष्टक में लिखता हूँ, 5 गुणे -2, फिर देखिए ये माइनस जो है ये सूत्र का माइनस है, मैंने लगाया ये सूत्र का माइनस, अब जो भी है वो मैं लिखूंगा, तो वो क्या है -3 गुणे 7, तो देखिए ऐसे लिखूंगा -3 गुणे 7। देखिए ये निशानी की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जो दूसरा होगा यानी ये निश्चय के ये जो विकर्ण, इसके बाद जो दूसरा विकर्ण है यानी जो प्रतिविकर्ण है, के आगे माइनस निशानी लगानी। तो देखिए अग्र विकर्ण था, अग्र विकर्ण में कुछ जो भी दिया उसका गुणा करना है, और प्रतिविकर्ण में जो भी दिया उसका गुणा करना है। अब हमें 2/2 का निश्चय की वैल्यू निकालनी, तो अग्र विकर्ण माइनस प्रतिविकर्ण करनी है, साइन बहुत महत्व की है। तो चलिए अब हम देखते हैं, 5 गुणे 2 10 होता है, पर 5 गुणे -2 -10, फिर माइनस 3 सत्ते 21, -3 गुणे 7 हो रहा है, तो उसकी वजह से हम लिखेंगे -21। अब ये देखिए -10, ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +21। देखिए -10 +21 होने की वजह से ये हो जाएगा 11। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए पिछला 11 था, -11 था, ये 11 है। निशाने हम कह सकते हैं इसको देख के कि निशानी बदलने पर, निशानी बदलने से निश्चायक का मान है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम पे आते हैं, तब तक 1 मिनट। तो देखो अब हम आगे आते हैं इसमें ही, देखिए तो हम निश्चय का मान ज्ञात कर रहे थे। हाँ तो चलिए अब थर्ड सम पे आते हैं। जो थर्ड सम है उसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसकी दी है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा, फिर दिया है टेन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हमें पता है कि 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी अग्रविकर्ण यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हमें करना है। तो देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये देखिए एक दूसरे के व्यस्त यानी कट के 1, माइनस कॉट और टेन भी एक दूसरे के व्यस्त हैं तो 1 हो गया, तो 1 इन 1 माइनस 1 0। देखिए ये इसकी वैल्यू हमारे आंखों के सामने आ गई। अब देखिए फोर्थ सम, इसी चीज में फोर्थ सम हम देख लेते हैं। तो फोर्थ सम है वो है 7 प्लस अंडर रूट 3, 7 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 5, फिर 3 प्लस अंडर रूट 5 और 7 माइनस अंडर रूट 3। इसको मुझे एक्सपांड करना है, यानी इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, एक्सपांड करो या वैल्यू चाहिए, बात वही रहेगी। तो एक्सपांड करा, तो देखिए अग्रविकर्ण यानी 7 प्लस अंडर रूट 3 और 7 माइनस अंडर रूट 3 माइनस, अभी देखिए 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 करूंगा। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर माइनस बी यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर। देखिए 7 का वर्ग कितना होगा 49 माइनस 3 माइनस 3 का वर्ग 9
माइनस वर्गमूल में 5 का 5, देखिए 49 माइनस 3 होगा 46 और 9 माइनस 5 होगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। ये हो गया हमारा आंसर। तो हर बार हर सवाल वन लाइनर हो जरूरी नहीं है कि बस एक ही लाइन पे कंप्लीट हो गया, ये सवाल था। अब देखिए फिफ्थ सवाल प्रूव दैट करने वाला है, यानी प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव समथिंग। तो उस प्रूव दैट में हमें ये दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा फिफ्थ सम है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो देखिए, तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो अग्र विकर्ण यानी हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्रतिविकर्ण। प्रतिविकर्ण क्या है, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन की 4 पावर थीटा, और ये देखिए माइनस, अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, वो माइनस कॉस 4 थीटा होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी मैं ऐसा कहूंगा प्लस कॉस की 4 पावर थीटा, ये हो जाएगा कॉस की 4 पावर थीटा, इस तरह से होगा। अब देखो ये इसके आगे तो हमें कोई गिनती नहीं है, देखो यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही फाउंडेशनल और बेसिक हो जाती है, समझ रहे हो। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री को इसीलिए क्लास 11th में महीनों पढ़ाया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री चालू है, वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जाएगा और कहीं ना कहीं अपने ही फाउंडेशन रूल को चलाएगा। यहां तक तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सीखा और यहां तक डिटर्मिनेंट का यूज भी खत्म हो गया, अब कहां डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब हमें यहां से ये प्रूव करना, देख रहे हो, यानी ये अब प्योरली ट्रिग्नोमेट्री का सम हो गया, यानी डिटर्मिनेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ गया। अब हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए नंबर्स ऑफ सम इन ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चलो इसकी तो मुझे कुछ पता नहीं चला, पर मुझे ये पता है कि 4 थीटा और यहाँ पे भी 4 थीटा है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपांसन करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या होगा, इसी का एक्सपांसन के रूप में ना। और ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं एक्सपांसन करता हूं तो वो कुछ इस तरह से होता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा मैं बोल सकता हूँ 2a यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी देखिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर ऐसा मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सिंपल एक चीज दी है, वो जो सिंपल सी चीज दी है वो ये है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा दिया, और यहाँ पे भी देखिए मैंने जब इसको एक्सपांड किया तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा मेरे पास भी आ गया। देखो अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो अनवांटेड है यानी जो बेकार का आया है, देखिए क्योंकि जब मैं इसका एक्सपांसन करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो कुछ इस तरह से विस्तार होगा, और जब मैंने विस्तार किया तो साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा का एलिमेंट यहाँ पे आया। अब देखिए ये एलिमेंट ही देखिए, और जो आंसर है उसमें भी ये दिया है, और उसमें प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो मैं इसको वहां पे ले जाऊंगा, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये इस तरह से होगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखो यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए मैंने अभी गिनती करके प्रूव किया, तो देखिए मैं यही लिख रहा हूँ। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हमारा आंसर था, और अभी मैंने काउंटिंग करके साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ, ये मैंने प्रूव किया। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आया था, क्या आया था, जो गिनती जिसको मैं यूज करने वाला हूँ वो ये, मैं इसका यूज करने वाला हूँ, तो वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड पे वो आ चुका, यानी राइट हैंड साइड हमारी गिनती करके आ चुका। सो वी कैन से दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन थी एक्चुअली वही राइट हैंड साइड की भी इक्वेशन थी, यानी LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया और हम कह सकते हैं कि हाँ हमने जो गिनती की वो एक्चुअली राइट है। तो अब मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि हमने जो आज की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हमने सीखे वो ये था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्सपांसन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्सपांसन कैसे करते हैं। तो एक्सपांसन ऑफ डिटर्मिनेंट में आज के पॉइंट पे यानी लेक्चर 1 में हमने सीखा कि 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हैं, फिर 3/3 डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में सीखा। कल जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम 3/3 डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन सीखने वाले हैं। फिर चौथा पॉइंट सीखा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर पे हमारे जो की पॉइंट्स थे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और कल हम ये सीखने वाले हैं और ये हमारे चैप्टर का बेसिक आइडिया रहने वाला है। इसी का यूज करके ज्यादा हम 2/2 मैट्रिक्स का बस जो मैंने अभी इतने लेक्चर पे बताया इतना ही यूज है, इससे ज्यादा इसका इतना यूज आने वाला नहीं है। पर असली जो यूज होगा और असली जो हमें सिद्ध करना है, असली जो गिनतियां हैं वो 3/3 डिटर्मिनेंट में होगी। तो हम आने वाले लेक्चर पे देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।